अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा के सामने जन्नत नईम का जिक्र किया। जन्नत नईम बहुत खूबसूरत है, एक जन्नतुल फिरदौस है, इरम है, और इसी तरीके से जन्नत अदन है। तो उनमें से एक जन्नत है जन्नत नईम, बड़ी अजीम जन्नत है ये। तो जब सहाबा के सामने हुजूर ने जन्नत नईम का जिक्र किया ना, तो सहाबा मचल गए। और जब मचले तो पूछा, हुजूर ये जन्नत नईम किसको मिलेगी? तो आका ने क्या जवाब दिया? आका फरमाते हैं, किसी के सामने खूबसूरत लड़की आके खड़ी हो और उसकी खूबसूरती इस बात की दावत देती है कि तुम उसको देखो, लेकिन बंदा ये सोच करके अल्लाह देख रहा है, बस अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, बस इतना काम किया कि किसी के हुस्न को देखने से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है, बस इतना काम किया, उस बंदे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल फरमा देगा। नफ्स को कुछ, नफ्स कहता था देख ले, किसी को नहीं देखा, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और फरमाया कि अल्लाह उसको, बहुत सस्ती है जन्नत। लेकिन बल्कि एक बात यहाँ याद आ गई, कितनी सस्ती है, अर्ज कर देता हूँ तो कि पता चल। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयदना मालिक इब्ने दीनार, मालिकुद्दीनार, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। सूफिया ने इनका शुमार ताबईन और तबे ताबईन के तबके में किया है, जो तसव्वुफ की किताबें उसमें। तो बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं। ज़िंदगी में पहले ज़िंदगी कहीं और गुजरी थी, फिर तौबा कर ली, नेक बन गए। जब नेक बन गए तो फिर बहुत नेक बने, विलायत की मंजिल पे पहुँचे। तो एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते से जाते हुए देखा कि एक कनीज़ है बादशाह की, और बहुत खूबसूरत है, बादशाह की कनीज़ बहुत खूबसूरत है। और उसको नहलाने के लिए बादशाह की कनीज़ को, कई कनीज़ें साथ में हैं, बादशाह उससे प्यार करता था उस कनीज़। अब जो बादशाह के मन को भाए, फिर उसके क्या ठाट बाट होंगे। बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, सैकड़ों कनीज़ उसकी खिदमत में लगा दिया था। तो वो बहुत वाकई खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती का नक्शा खींचूं तो अहले ज़ौक़ के लिए बस मैं इतना कह सकता हूं कि वो हुस्न की मलका थी। अगर उसके रुखसार को कोई हिंदुस्तानी शायर बयान करता तो उसके रुखसार को बनारस की सुबह कहता, और उसके बालों की सियाही को बयान करता तो मथुरा की शाम कहता। इतनी खूबसूरत थी वो। अगर उसके बालों के बारे में कोई मिस्र का अदीब कहता तो कहता कि इसके बाल इसकी गर्दन पे नहीं लटके, ऐसा लगता है कि जैसे ये बादलों को अपने कंधों पे लेकर के घूम रही है। ये मिस्री शोरा का अपना अंदाज है तखजुलात का, लेकिन इससे ज़्यादा हुस्न की बात नहीं करता, क्योंकि ये इज्तिमा है, अल्लाह वालों की महफिल है, इसमें इससे ज़्यादा हुस्न बयान नहीं हो सकता, वरना कहीं बात किसी और तरफ न चली जाए। उस खूबसूरत कनीज़ को मालिकुद्दीनार ने देखा, और देखने के बाद उसके करीब जाके कहते हैं, लड़की कौन है तू? उसने गर्दन को झुरझुरी दे के कहा कि जानते मैं कौन हूँ? मैं बादशाह की महबूबा हूँ। अच्छा, कनीज़ महबूबा हूँ। अच्छा, तेरा बादशाह तुझे बेचेगा क्या मेरे हाथों? उसको तो घमंड था ना कि मैं बादशाह की महबूबा हूँ। उसने कहा आप ही चल के पूछ ले बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुंचे, मालिकुद्दीनार थे, बादशाह देखा, प्यार करता था, अकीदत रखता था, खड़ा हो गया देख के, हुजूर कैसे तशरीफ़ लाए? और फरमाया कि ये कनीज़, ये लड़की को ख़रीदने आया हूँ, ये मेरी महबूबा है, कितने में बेचेगा? बोले आप कितने में ख़रीदेंगे? बादशाह की महबूबा कनीज़ को कितने में ख़रीदेंगे आप? फरमाया बादशाह, दो छुआरे होते हैं, छुआरे आप क्या क्या कहते हैं छुआरों को? सूखी हुई खजूर, जी, कई किसी को खारक भी कहते हैं, कई खुरमा भी कहते हैं, कई सूखी खजूर कहते हैं, कई छुआरे कहते। जब खजूर सूख जाती है, सूखी हुई खजूर, वो कहा दो छुआरे पर, दो खुरमों पर, और वो भी ताज़ा नहीं, सड़े हुए, उस पे खरीदूंगा। और महंगी है ये भी है, सस्ती नहीं। बादशाह हंसा, हजरत क्या कह रहे हैं आप? हाँ इतने में ये, इससे ज़्यादा की इसकी कीमत नहीं है। उसने तो बादशाह ने कहा इसका हुस्न तो देखिए सरकार, क्या खूबसूरत है ये।
कहा इसमें तो ऐब ही ऐब है, इसमें तो है भी। याद रखना, देखने का अंदाज बदल दो, पूरी दुनिया ऐबी नजर आएगी। अगर बेऐब इस दुनिया में कोई है, कोई बेऐब है इस दुनिया में, कोई बेऐब है, तो वजह तखलीक कायनात हुस्न मुस्तफा जान रहमत है, जिनको अल्लाह ने बेऐब बना के पैदा किया है। इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर। कितनी बेऐब जात है, ऐसी बेऐब जात, न बदन पे मक्खी बैठे, न जिस्म का साया पड़े, और खूबसूरत इतने कि हुस्न यूसुफ भी जिसकी बलाएं लेता नजर आए। कितने खूबसूरत हैं और बेऐब हैं, और कहा इसमें तो ऐब ही ऐब है। किन किन के चक्कर में पड़े हो। और फिर यह भी शिकवा है आपसे, बेऐब महबूब को छोड़कर ऐबदारों के पीछे अपना दीन बर्बाद कर रहे हो। इस लड़की से चक्कर चला, उससे गलत ताल्लुकात, उससे मोहब्बत, उसकी फोटो अपने मोबाइल में, कहाँ क्या पागलपन लगा रखा। उससे दिल लगाओ जिससे खुदा भी प्यार करता है। अरे उससे दिल लगाओ जिससे प्यार भी प्यार करता है, उससे दिल लगाओ जिससे इश्क भी इश्क करता है, उससे दिल लगाओ जिससे मोहब्बत भी मोहब्बत करती है, उससे दिल लगाओ अंबिया भी जिसके आगे दस्त बस्ता खड़े रहते हैं, उससे दिल लगाओ जिब्रील अमीन भी जिसकी बारगाह में बार बार आने की तमन्ना करते हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे जन्नत भी जिसकी मुश्ताक है, जन्नत भी जिससे प्यार करती है, उस मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। अल्लाह अकबर। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर। इसमें ऐब है का क्या ऐब है का पहला ऐब तो ये है कि ये नहाएगी नहीं तो इसके जिस्म से बदबू आएगी। दूसरा ऐब यह कि ये मिसवाक नहीं करेगी, क्योंकि उस दौर में ब्रश वगैरह नहीं बने थे, तो जिस दिन ये मिसवाक नहीं करेगी इसके मुंह से बदबू आएगी। तीसरा ऐब ये है कि जब तू मर जाएगा तो ये किसी और की हो जाएगी, और ये मर जाएगी तो तुझे गम और दुख दे करके जाएगी। बादशाह हंसा, लो भाई ये भी कोई बात है का कोई ऐसी भी कनीज है जिसमें ये ऐब ना हो, कोई ऐसी भी कनीज है जिसमें ये ऐब ना हो। मालिक बिन दीनार ने क्या यकीन था रसूलुल्लाह की बातों पर उन लोगों को, कहा वो मेरी कनीज है। कहा क्या क्या मतलब? कहा वो नहाए ना तो बदबू ना आए, क्योंकि अल्लाह ने उसको मुश्क और काफूर से पैदा किया है। उसको नहाने की जरूरत नहीं, मगर जब वो नहाती तो उसको दुबाला हो जाता है, और नहीं नहाती तो उसके जिस्म से खुशबू आती है। उसको मिसवाक करके मुंह साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके मुंह से मुश्क व अंबर की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। तो कहा, और फिर ये भी याद रखना वो इतनी वफादार है कि वो जिसकी हो जाए ना उसको मौत आए और उसको तो मौत आएगी नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा वो जिसको मिल जाए उसको ही मौत नहीं, कहा नहीं। और कहा उसको मौत नहीं आने का नहीं। कहा वो कौन है बाबा वो भी तो बता दो। कहा वो जन्नत की हूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको मौत नहीं आने, वो नहीं मरेगी क्योंकि वो जन्नत में है। उसके बाद उसको नहाने की जरूरत नहीं। और कहा कितनी सस्ती है वो हूर कितनी सस्ती है। देखो ये आखिरत है, कितना सस्ता सौदा है। वो हूर जन्नत की कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है वो। तो मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत सस्ती है वो। कहा क्या? अमीर और गरीब सब उसकी कीमत दे सकते हैं, छोटा बड़ा सब उसकी कीमत दे सकते हैं। कहा कितनी सस्ती है? कहा सस्ती इतनी है कि जब सारी मखलूक सो जाए, सब ख्वाबे खरगोश में हो, तो तू उठ और उठने के बाद अच्छी तरह वुजू कर, और वुजू करके रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़ ले। बस यही उस हूर की कीमत है, 2 रकात नमाज। तू 2 रकात पढ़ेगा, अल्लाह तेरे साथ उसका निकाह कर देगा, और तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जब 2 रकात नफल तहज्जुद की ये शान है, तो 2 रकात नमाज फजर फर्ज की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, हमने कीमत नहीं समझी भाइयों। ये इज्तिमा का मकसद है, आखिरत की फिक्र कर।
आखिरत की, अच्छा जो आखिरत की तैयारी में लग जाए अल्लाह उसको कामयाब फरमाता है और वो कामयाब हो करके रहता है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है हम सब आखिरत की, देखिए रस्मी और इसमें मुसलमान नहीं बनना, आखिरत की तैयारी करना, आखिरत की फिक्र करना। जिन जिन लोगों ने आखिरत की फिक्र की आज उनकी कब्रों पे गुंबद चमक रहे हैं, वो अपनी कब्रों में सुकून से सो रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके उर्स हो रहे हैं, उनके संदल हो रहे हैं, उनके नाम की महफिलें सज रही हैं, उनके नाम के जिक्र हो रहे हैं, उनके नाम के डंके बज रहे हैं। आइए आखिरत की फिक्र कीजिए।